नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनवी क्लासेस में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे मुगल शासक के बारे में जिसने अपने पिता के जीते जी कई बार विद्रोह किया, लेकिन पिता ने हर बार अपने बेटे को माफ कर दिया। इसके अलावा उसे चित्रकला का इतना शौक था कि वो किसी भी चित्रकार के द्वारा बनाए गए चित्र को देखकर ये बता सकता था कि ये चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनवाया गया है। लेकिन इसके साथ ही वो अपनी न्याय की जंजीर से अपने न्याय के लिए भी जाना जाता था। लेकिन इसके अलावा उसे नशा करने का भी शौक था, जिसके कारण वो अपने शासन को ढंग से नहीं संभाल पाया। लेकिन इन सभी अच्छाइयों और बुराइयों के मिश्रण के बाद भी उसने भारत पर काफी लंबे समय तक शासन किया। तो आइए जानते हैं मुगल सम्राट जहांगीर के बारे में। जहांगीर, जिनका जन्म 1569 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी, और इनके जो शासनकाल की अवधि थी वो 1605 से 1627 ईस्वी तक रही थी। तो इस तरह इन्होंने भारत पर लगभग 22 वर्ष तक शासन किया। जहांगीर, जो कि अकबर के सबसे बड़े बेटे थे, इनसे पूर्व भी अकबर के कई संतानें हुई, लेकिन कोई भी जीवित नहीं रह पाती थी। लेकिन ये जीवित रहे, इसके पीछे भी एक कारण रहा। जहांगीर के अलावा अकबर के 2 बेटे और थे, जिनके नाम थे मुराद और दानियाल, लेकिन ये भी अत्यधिक नशे के कारण अपने पिता के जीवन काल में ही मर गए थे। ऐसे में इकलौता वारिस जहांगीर ही था, और इस जहांगीर को पाने के लिए अकबर ने बहुत सारी मन्नतें मांगी थी, और विशेष रूप से शेख सलीम चिश्ती के दरबार में अकबर ने कई बार पद यात्राएं की, और उन्हीं के आशीर्वाद से कहा जाता है कि उन्हें अपने शहजादे की प्राप्ति हुई, और इसी शहजादे का नाम उन्होंने रखा सलीम, जिसे वो शेखू बाबा भी कहा करते थे। और आगे चलकर यही सलीम जहांगीर के नाम से शासक बने। अपनी सैन्य सेवाओं के कारण, जैसा कि हर युवराज होता है, उसे सैन्य शिक्षा जरूर दी जाती है, तो जहांगीर भी अपनी सैन्य सेवाओं के कारण 12 हजारी मनसबदार बन गए थे। और ये जो 12 हजारी मनसबदार पद था, ये विशेष रूप से राज परिवार के सदस्यों को ही दिया जाता था। इसके अलावा बच्चों, सलीम को ये जो मनसब प्राप्त हो गया, उससे वो संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि अकबर का शासन काफी लंबे समय तक रहा था, और सलीम में इतना धैर्य नहीं था कि वो पिता की मृत्यु तक रुक जाता। ऐसे में उसने अपने पिता के जीवित रहते हुए ही एक नहीं कई बार विद्रोह किए, लेकिन पिता ने बड़ा दिल रखते हुए हर बार अपने बेटे के गुनाह माफ कर दिए। ऐसा ही एक विद्रोह सलीम ने 1599 ईस्वी में किया था, जिसका दमन करने के लिए अकबर ने अबुल फजल को भेजा था। अबुल फजल, जिसने सलीम को पराजित तो कर दिया, लेकिन अबुल फजल से बदला लेने का जब सलीम को मौका मिला, तो उसने 1602 ईस्वी में उसका वध करवा दिया। तो इस तरह से उसने अपने पिता के विश्वास पात्र नवरत्न की हत्या करवा दी थी। 1605 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु हुई, और उस समय अकबर की मृत्यु कोई साधारण घटनाक्रम ही रहा था कि वो कोई युद्ध में नहीं मारे गए, बल्कि बीमारी और वृद्धावस्था के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और उस मृत्यु शैया पर भी उन्होंने अपने बेटे को माफ कर दिया था, और ऐसे में सर्वसम्मति से सलीम को
बादशाह बनाया गया और बादशाह बनने पर सलीम ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की उपाधि धारण की और मुगल सत्ता को संभाला। और इस संभालने में उन्होंने अपने राज्य का विस्तार अधिक तो नहीं किया, लेकिन फिर भी इतने बड़े साम्राज्य को संभालना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही थी। उसी समय जिस तरह से जहांगीर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, वैसा ही कुछ विद्रोह उनके शहजादे खुसरो ने भी कर दिया, जो कि जहांगीर के सबसे बड़े बेटे थे। और ऐसे में खुसरो ने जब विद्रोह कर दिया तो उसका साथ दिया मानसिंह ने भी, लेकिन इसके साथ ही खुसरो ने सिख गुरु से भी आशीर्वाद लिया। और ये जो सिख गुरु थे, इनका नाम था गुरु अर्जुन देव। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरु के पास कोई भी आशीर्वाद लेने के लिए जाता है तो वो उन्हें अभिशाप तो देंगे नहीं, आशीर्वाद ही देंगे। ऐसा ही जब खुसरो ने भी गुरु अर्जुन देव के पास गए तो उन्होंने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन जहांगीर ने अर्जुन देव के ऊपर ये आरोप लगाया कि उन्होंने खुसरो को विद्रोह में सहायता दी है और ऐसे में उन्होंने राज्य के विरुद्ध कार्य किया है। तो जहां उन्होंने अपने बेटे के विद्रोह का दमन तो किया ही और उसे जेल में डाल दिया, इसके साथ ही गुरु अर्जुन देव की हत्या भी करवा दी और उन्हें मृत्युदंड के द्वारा उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो इस तरह से इन्होंने सिखों के गुरु की हत्या भी करवाई, जो इनके सिर के ऊपर एक तरह से आरोप ही सिद्ध होता है कि सिर्फ आशीर्वाद देने से आप किसी की हत्या करवा सकते हैं। तो इसमें आगे चल के खुसरो ने जो विद्रोह किया, वैसा ही विद्रोह इनके दूसरे बेटे खुर्रम के द्वारा भी किया गया और यही खुर्रम आगे चलकर शाहजहां के नाम से शासक बनते हैं। इस तरह से जहांगीर ने जहां अपने बेटे के विद्रोह का दमन किया, वहीं उन्होंने कंधार विजय भी हासिल की। और ये जो कंधार विजय थी, ये सैनिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पश्चिमी भारत से जो यूरोप का व्यापार जुड़ा हुआ था, उसमें कंधार महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इन सारी परिस्थितियों के बीच में ही जहांगीर ने 1611 ईस्वी में मेहरुनिसा नामक एक पारसी महिला से विवाह किया। मेहरुनिसा जो कि एक विधवा महिला थी और इन्हें उसने विवाह करके नूर महल और नूर जहां की उपाधि दी। इसके साथ ही बाद में उसे बादशाह बेगम भी बनाया गया। बादशाह बेगम इस तरह से कि जो शासक या बादशाह के अधिकार थे, वो सारे अधिकार जहांगीर ने अपनी पत्नी नूर जहां को सौंप दिए और एक तरह से शासन की सारी बागडोर नूर जहां के हाथों में आ गई थी। इन सारी परिस्थितियों के बीच में ही भारत में यूरोपियन का भी आगमन हो रहा था, जिसमें इंग्लैंड से कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो भी भारत आए और ये जहांगीर के दरबार में विभिन्न प्रकार की रियायतें लेने के लिए उपस्थित हुए और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भी इनसे अनुमति मांगी, जो जहांगीर ने इन्हें प्रदान कर दी थी। तो इस तरह से यूरोप और एशिया में एक तरह से व्यापारिक गतिविधियां और अधिक संपन्न होने लगी। लेकिन आगे चल के इसके क्या परिणाम हुए, ये हम सभी जानते ही हैं कि किस तरह से भारत पर अंग्रेजों ने लगभग 190 वर्ष तक शासन किया था। और इन सारी परिस्थितियों के पश्चात 1627 ईस्वी में जहांगीर की मौत हो गई। प्रकार से अकबर के बेटे जहांगीर की मृत्यु मात्र 58 वर्ष की अवस्था में हो गई और इन्होंने जो 22 वर्ष तक शासन किया, इसमें इन्हें अपने ही बेटों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा इन्होंने सिख धर्म को भी आहत किया। जहां अकबर ने सिख धर्म को आश्रय दिया, वहीं इनके बेटे जहांगीर ने सिख गुरु की हत्या करवा दी थी। इसके अलावा इनकी जो उपलब्धियां हैं, वो उपलब्धियां इस तरह से हैं बच्चों
कि इन्होंने एक न्याय की जंजीर बनवाई और उस जंजीर को कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के लिए बजा सकता था और ये उसके लिए न्याय की सारी व्यवस्था करते थे। इसके साथ ही इन्हें चित्रकला का भी बहुत शौक था और अपने इस हुनर के कारण और इनके दरबार में बहुत सारे चित्रकारों को आश्रय मिला हुआ था। लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में इन्होंने अपने सारे अधिकार अपनी बेगम नूरजहां को सौंप दिए, जिसके कारण इन्हें कई बार आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच में इन्होंने अपने पिता के द्वारा हासिल किए हुए विशाल साम्राज्य को सुरक्षित बनाए रखा। ये ही हम इनकी उपलब्धि कह सकते हैं। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुगल शासक शाहजहां के बारे में। शाहजहां जो कि 5वें मुगल शासक थे और इन्हें इनके स्थापत्य कला में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। तो आइए बात करते हैं मुगल सम्राट शाहजहां के बारे में। शाहजहां जिनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। लाहौर जो कि आज पाकिस्तान का एक मुख्य शहर है और कभी ये भारत का हिस्सा रहा था। शाहजहां इनकी माता मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। मारवाड़ जो कि आज जोधपुर के रूप में जाना जाता है और इनकी माँ का नाम जगत गोसाई था। तो इस तरह से ये हिंदू माता और मुस्लिम पिता की संतान थे और इनका जो नाम है खुर्रम, ये इनके दादा अकबर के द्वारा रखा गया और खुर्रम का जो अर्थ होता है वो है प्रफुल्ल, यानी खुशियां देने वाला। तो इस तरह से इनके जन्म के समय कई दिनों तक जहांगीर ने दावतों का आयोजन किया था। इनकी मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी को आगरा में हुई थी। आगरा भारत का एक मुख्य शहर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनका जो शासन काल रहा वो 1628 से 1658 ईस्वी के बीच रहा, यानी इन्होंने 30 साल तक शासन किया। और जैसा कि हर शासक के शासनकाल में होता है कि उसके अधीनस्थ उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं, उसके द्वारा विजय अभियान किए जाते हैं और तो और परिवार में भी आपस में संघर्ष होता है। कुछ ऐसी ही कहानी शाहजहां की भी रही थी। शाहजहां जो कि जहांगीर के बेटे थे और इनका नाम खुर्रम था ही। तो ऐसे में शाहजहां जैसे ही युवा अवस्था में कदम रखते हैं, सबसे पहले इनकी सगाई आसफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से कर दी जाती है और कुछ सालों के बाद इनका विवाह उसके साथ कर दिया गया और ये विवाह 1612 ईस्वी में हुआ। अर्जुमंद बानो बेगम जिनका रिश्ता नूरजहां से था। नूरजहां रिश्ते में इनकी बुआ लगती थी और नूरजहां के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में जान ही चुके हैं कि किस तरह से जहांगीर के शासन की सारी बागडोर नूरजहां के हाथों में रही थी। तो इस तरह से नूरजहां उस समय की एक प्रभावशाली महिला रही थी और इन्हीं के भाई की बेटी का विवाह शाहजहां के साथ किया गया और अर्जुमंद बानो बेगम बच्चों आगे चलकर इतिहास में मुमताज महल के नाम से जानी जाती हैं। और तो और इनका एक नाम और भी था, वो था ताज बीबी। और इन्हीं संघर्षों के बीच में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि नूरजहां जिसे भी अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी वो उसे नहीं बना पाई और जहांगीर की मृत्यु हो गई। इन सारी परिस्थितियों में शाहजहां के पत्नी के पिता आसफ खान ने शाहजहां का पूरी तरह साथ दिया और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया कि शाहजहां शासक बन गए। अगर इनके ससुर इनका साथ नहीं देते तो शायद ये सत्ता प्राप्त नहीं कर पाते और नूरजहां अपने षड्यंत्रों में सफल हो जाती। तो
तो इस तरह से इन सारी परिस्थितियों के बीच में 24 फरवरी 1628 ईस्वी में आगरा में शाहजहां का राज्यारोहण हुआ और इन्होंने खुर्रम के नाम से, जो इनका वास्तविक नाम था, उसे हटाकर एक नई उपाधि धारण की, जो इस तरह से है: अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब ए किरान द्वितीय शाहजहां बादशाह गाजी। तो इतनी बड़ी उपाधि धारण की और फिर इन्हें इतिहास में शाहजहां के नाम से जाना गया। शाहजहां के शासनकाल में कई विद्रोह हुए, लेकिन उनमें से जो सबसे प्रमुख विद्रोह है वो है खान जहां लोधी और जुझार सिंह का विद्रोह। खान जहां लोधी, जो कभी जहांगीर का विश्वस्त रहा था, ऐसे में शाहजहां इस पर कभी विश्वास ही नहीं कर पाया और उसने इसका बुरी तरह से दमन कर दिया। और तो और ये भी कहा जाता है कि मुगल सेना इसका सिर काट के दरबार में इसे पेश किया गया था। जुझार सिंह, आपको याद ही होगा, अबुल फजल, जो कि इतिहासकार भी थे, योद्धा भी थे। जहांगीर ने जब अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था तो वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। उसी वीर सिंह बुंदेला के बेटे थे जुझार सिंह। जुझार सिंह का संबंध ओरछा रियासत से रहा है। ओरछा, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। और तो इन दोनों के ही संबंध एक समय विशेष रूप से जहांगीर के समय बहुत ही अच्छे रहे थे। और तो और जहांगीर के सम्मान में वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर महल का निर्माण भी करवाया। लेकिन बच्चों, ये संबंध शाहजहां के समय तक अच्छे नहीं रहे और जुझार सिंह ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार विद्रोह किए। और इस विद्रोह के दौरान, जो उसका दूसरा विद्रोह था, उसमें जुझार सिंह बुरी तरह से हार गया। इसके 2 बेटों को इस्लाम धर्म में दीक्षित कर दिया गया और इसका जो तीसरा बेटा था, उसने जब इस्लाम नहीं स्वीकार किया तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस तरह से जो संबंध कभी जहांगीर के काल में मित्रता के रहे, वो संबंध शाहजहां के शासनकाल में नहीं रहे। तो इस तरह से शाहजहां ने अपने दोनों ही विरोधियों को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। इसके अलावा उस समय तक भारत में यूरोपियंस भी आ चुके थे, जिसमें से विशेष रूप से पुर्तगाली भी थे। आपको याद ही होगा कि पुर्तगाली सबसे पहले यूरोप से भारत में आने वाले, विशेष रूप से समुद्री मार्ग से आने वालों में प्रथम रहे थे, जिनमें नाम आता है वास्को डी गामा का। तो इन्होंने भी अपनी जगह जगह चौकियां बना ली थी। ऐसी ही एक चौकी इन्होंने हुगली में भी बना ली थी और अपने आप को ये उस स्थान का सर्वे सर्वा समझने लगे। लेकिन शाहजहां ने इन्हें वहां पर भी युद्ध में परास्त कर दिया। हुगली, जो कि वर्तमान में बंगाल का एक प्रमुख स्थान है। तो इस तरह से शाहजहां ने 1632 में पुर्तगालियों को भी हरा दिया। इन सब के अलावा दक्षिण भारत में भी जो शिया समुदाय के राजा थे, उसमें विशेष रूप से जो नगर आते हैं या राज्य या रियासत, तो वो थी अहमदनगर और बीजापुर। यहाँ के शासकों ने भी शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और शाहजहां ने इनका भी दमन सफलतापूर्वक कर दिया। तो इस तरह से शाहजहां ने दक्षिण में भी अपना रुतबा कायम रखा। इन सारी परिस्थितियों के बीच में शाहजहां ने 1652 ईस्वी में अपने बेटे औरंगजेब को दक्कन का वायसराय बनाया और इसके साथ ही इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। औरंगजेब ने, जो कि एक तरह से कहा जाता है कि उसे चलता फिरता फकीर भी कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चलते फिरते फकीर के मन में भी सत्ता प्राप्ति की लालसा रही थी। आप सभी जानते हैं कि
हिंदू धर्म में जो बड़ा बेटा होता है वो उत्तराधिकारी होता है, ऐसा मुगलों में नहीं था, या सल्तनत कालीन शासन रहा उसमें भी ऐसा कोई नियम नहीं था। लेकिन फिर भी शाहजहां चाहता था कि उसका जो सबसे बड़ा बेटा है दारा शिकोह, वो उसका उत्तराधिकारी बने। दारा शिकोह को उसके पिता ही नहीं बल्कि उसकी जो जनता थी, प्रजा थी, वो भी उसे बहुत पसंद करती थी। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि सत्ता के लिए शाहजहां के इन चारों बेटों में युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब ने बाजी हासिल की और उसने अपने तीनों भाइयों दारा, मुराद और शुजा इनको इनके परिवार के साथ मारकर गद्दी हासिल की। तो जिस तरह से शाहजहां ने शासन की प्राप्ति की, उससे भी बहुत ही विनाशकारी परिस्थितियों में औरंगजेब ने सत्ता हासिल की और अपने पिता को उसने लगभग 8 साल तक कैद में रखा। तो ऐसे में शाहजहां को अपने जीवन काल में ही अपने बेटों के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष करते हुए देखना पड़ा। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि किसी एक युद्ध से औरंगजेब को सफलता हासिल नहीं हुई, उसे कई युद्ध करने पड़े और विशेष रूप से धर्मत का युद्ध, धर्मत जो कि वर्तमान में उज्जैन के पास स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ जो युद्ध हुआ उसमें दारा शिकोह औरंगजेब से हार गया और इस युद्ध के बाद दारा शिकोह को कैद कर लिया गया और उसके साथ इतना बुरा और अपमानजनक व्यवहार किया गया कि उसे उसके बेटे के साथ एक बहुत ही मैले कुचले हाथी के होदे पर बिठाकर उसकी सवारी निकाली गई और जनता उसको इस हालत में देखकर रोने लगी और बहुत ही क्रंदन करने लगी। लेकिन किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने शहजादे की रक्षा कर सके, क्योंकि अगर ऐसा कोई प्रयास जनता में से किया जाता तो सैनिक उसे उसी समय सर कलम कर देते। तो उसके प्रति दया होते हुए भी लोग उसकी कोई सहायता नहीं कर पाए। तो इस तरह से इतिहास में एक धर्मपरायण राजकुमार की हत्या उसके ही सगे भाई के द्वारा करवा दी गई। इन सारी चीजों का उल्लेख हमें उस समय के तथ्यों, ग्रंथों से तो मिलता ही है। इसके अलावा विदेशी यात्री, जिसमें फ्रेंच यात्री बर्नियर, टैवेनियर और इटालियन यात्री मनुची, इन सब ने शाहजहां के शासनकाल का उल्लेख किया है और तो और उन्होंने दारा शिकोह के साथ जो बुरा बर्ताव किया गया था उसका उल्लेख भी किया है। तो इस तरह से शाहजहां ने जहां अपने पिता के शासनकाल में विद्रोह किया लेकिन पिता को कभी अपमानित नहीं किया, वहीं उसके बेटे औरंगजेब ने अपने पिता के जीते जी ही विद्रोह भी किया और अपने पिता के उत्तराधिकारी की हत्या भी करवाई। इसके साथ ही अपने पिता को 8 वर्ष तक कैद में भी रखा कि वो किसी से भी किसी तरह का मेल मिलाप ना कर सके और शाहजहां की मृत्यु इसी दुख के साथ हो गई। तो इस तरह से इतिहास में स्थापत्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मुगल सम्राट को अपना अंतिम समय अपने ही बेटे की कैद में बिताना पड़ा। उनके द्वारा बनवाई गई इमारतों के बारे में हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे, लेकिन जो ताजमहल है वो आज भी विश्व प्रसिद्ध है और इसे प्रेम की इमारत भी कहा जाता है। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. And on